बेहतरीन लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं लैग डिफ्लोरेटम की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मिल्क से बनाई गई है, या यूं कहें कि जो मिल्क है उससे क्रीम निकालने के बाद जो बचता है यानी स्किम्ड मिल्क से बनाई गई है। लिटरेचर में लिखा है कि जिनको भी डायबिटीज है, अगर आप डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं तो करना बस इतना सा है कि आपको स्किम्ड मिल्क पर 1 महीने तक रहना है, यानी आपकी पूरी डाइट स्किम्ड मिल्क ही है। अब स्किम्ड मिल्क है क्या? यूं समझ लीजिए कि जैसे ये मिल्क है, इस तरह से ऐसे यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, और इसको मथ दिया गया, यहाँ पे लगा के मथ दिया गया इसको। जैसे बोलते हैं ना कि पेर दिया गया दूध। तो दो टाइप के दूध आते हैं, एक क्रीम सहित, एक बिना क्रीम वाला। तो जो बिना क्रीम वाला दूध है ना, यानी उसी को स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। स्किम्ड मिल्क यानी ऐसा दूध जिसमें क्रीम नहीं है। अगर आप इसी को पिए 1 महीने तक लगातार, सुबह शाम, आपको और कुछ नहीं खाना है, पानी सिर्फ पी सकते हैं। अगर आप एक महीने तक इसी को पिए, डायबिटीज चाहे जितना भी बढ़ा रहे उस पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लिटरेचर में लिखा है। तो इसी स्किम्ड मिल्क को पोटेंटाइज किया गया है। इस पोटेंटाइजेशन के बाद बनी मेडिसिन है लैग डिफ्लोरेटम। तो पोटेंटाइज्ड मिल्क को खाने से, पीने से डायबिटीज ठीक हुआ है। तो डायबिटीज के जो और सेकेंडरी सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने के लिए इसी स्किम्ड मिल्क को पोटेंटाइज कर दिया गया। यानी यूं समझ लीजिए कि जो स्किम्ड मिल्क था, यानी बिना क्रीम वाला जो दूध था, उसी बिना क्रीम वाले दूध को पोटेंटाइज किया गया, यानी उसकी पावर को और बढ़ाया गया। और उस पावर को बढ़ा देने के बाद जो डायबिटीज के सिम्टम्स थे उसको ठीक करने लगी ये दवा। और डायबिटीज की प्राइमरी इंडिकेशन यूं समझ लीजिए कि हेडेक है, नासिया है, मिचली जैसा आना, सरदर्द, मिचली जैसा आना, और उसके साथ साथ भयानक कॉन्स्टिपेशन। लिटरेचर में लिखा है कि कुछ लोग ऐसे जिनको कि 8 से 10 दिन में एक बार स्टूल पास होता था, और वो भी इनीमा लगाने के बाद। और एक बार इनीमा लगाने से नहीं होता, 2-3 बार इनीमा लगाना पड़ता था। यानी भयानक वाला कॉन्स्टिपेशन है। उसके साथ साथ मिचली जैसा आ रहा है, उल्टी नहीं हो रही है, केवल मिचली जैसा लग रहा है, और सरदर्द भी है। तो ये तीनों अगर एक साथ मिलते हैं तो इस दवा से जरूर परफेक्ट तरीके से आराम मिलेगा, और कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, सरदर्द भी ठीक होगा, जो वोमिटिंग उल्टी जैसा महसूस हो रहा है ये भी ठीक होगा। तो पहला प्राइम इंडिकेशन सिम्टम्स यही है कि देखिए हेडेक है, नाजिया, मिचली जैसा आना, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली इंडिकेटेड इन डायबिटीज। तो डायबिटीज में कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल हार्ड है, पास ही नहीं हो रहा है 4 से 10 दिन तक, और इनेमा लगाने के बाद पास हो रहा है। इतना भयानक वाला कॉन्स्टिपेशन है, नॉर्मल वाला कॉन्स्टिपेशन नहीं। तो ये प्राइमरी इंडिकेशन है लैग डिफ्लोरेटम का। और सरदर्द कुछ इस तरह से है कि सामने स्टार्ट होगा फ्रंट में, जिसको फ्रंटल हेडेक बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा। सुबह उठते ही जैसे इसमें मुक्केबाजी चल रही है, ऐसा सरदर्द स्टार्ट होगा, और सरदर्द ऊपर होते हुए पीछे चला जाएगा, यानी फ्रंट से बैक साइड में चला जाएगा। और सरदर्द कुछ इस तरह से है कि जैसे अंदर मुक्केबाजी चल रहा है, थ्रॉबिंग टाइप का हो रहा है, पल्सेशन हो रहा है, जैसे अंदर जैसे कुछ चिपक फैल रहा है यहाँ पे। ऐसा हेडेक ब्रायनिया में होता है। ब्रायनिया में जैसे लगता है कि सर में मुक्केबाजी जैसी हो रही है, युद्ध हो रहा है, और सुबह ही स्टार्ट हो जाता है। उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्टार्ट सुबह में होता है सो के जगने पर। तो देखिए क्लियर कट लिखा है, थ्रॉबिंग हेडेक बिगिन इन फोरहेड, आगे की तरफ होता है, एक्सटेंडिंग टू ऑक्सीपिट, पीछे की तरफ चला जाता है, विथ नासिया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन एंड फोटोफोबिया। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं हेडेक के बारे में। और तीसरा सिम्टम्स क्या है कि एज इफ बाल राइजिंग फ्रॉम स्टमक, महसूस ऐसा होता है कि जो स्टमक से गोला जैसा ऊपर आता है, यहाँ पे गले तक आ जाता है, बार बार ऐसा महसूस होता है। तो ये भी इंडाइजेशन का सिम्टम्स है, क्योंकि स्टूल उधर पास नहीं हो रहा है, इधर गैस जैसा ऊपर आता है। तो सेंसेशन है ऐसा कि जैसे कोई एक बॉल, एक गेंद
या फिर एक कोई काला सा मटेरियल नीचे से ऊपर की तरफ आता है, यहाँ तक थ्रोट तक आता है, तो ये सेंसेशन है। यूँ समझ लीजिए कि जो स्टूल पास नहीं हो रहा है कई दिनों से, कॉन्स्टिपेशन भयानक वाला है, तो उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से कुछ गैसें जो बनेंगी तो स्टमक से ऊपर की तरफ आती हैं, तो यहाँ से स्टमक से ऊपर की तरफ आती हैं। कई लोग बोलते हैं ऐसा कि आगे गले में जैसे गोला जैसा ऊपर आता है, नीचे से ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे सिम्टम्स है। और मेंसेस का फीचर्स क्या है कि मेंसेस जैसे ही हाथ पैर धुल लिया मेंसेस स्टॉप हो जाता है, यानी जरा सा भी ठंड लगी तो मेंसेस स्टॉप हो गया। देखिए क्लियर कट सिम्टम्स है। मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम पुटिंग हैंड इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में हाथ या पैर धुलते ही या फिर हाथ पैर डालते ही मासिक स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ये भी सिम्टम्स लाइक डिफ्लोरेक्टम का है। और फील कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, जल्दी से थकान लग जाती है, या यूं समझ लीजिए कि बिना कुछ काम किए हुए ही थकान लगी रहती है। ऑलवेज इन फटीग सिचुएशन, हमेशा थकान सी लगी रहती है, या फिर जरा सा काम कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि उस थकान की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जल्दी से थक जाना या फिर बिना काम किए हुए ही थक जाना, उसके साथ साथ सर दर्द, ठीक है, सुबह स्टार्ट हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है, और कॉन्स्टिपेशन भयानक वाला है। तो ये सब सिम्टम्स अगर किसी को भी हैं तो आप उसको बताएं। लैग डिफ्लोरेटम से उसका काम हो सकता है, उसकी मेडिसिन लैग डिफ्लोरेटम है। लैग डिफ्लोरेटम 30 पोटेंसी का यूज़ करें, सुबह 4 बूंद चीक पर डेली यूज़ करें, मॉर्निंग में एक टाइम लें, तो इस लैग डिफ्लोरेटम से इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो ठीक होंगे। तो लैग डिफ्लोरेटम का वीडियो आप और लोगों तक फैलाएं ताकि जो डायबिटीज़ है उस पर कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि डायबिटीज़ में भी कॉन्स्टिपेशन रहता है एक्सट्रीम लेवल का, वो डिपेंड करता है कि शुगर का कंसंट्रेशन कितना है। तो इस तरह से काम की बात आपने समझा, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।